हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में ज्येष्ठ माह की स्कंद षष्ठी व्रत कब है। स्कंद षष्ठी की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, स्कंद षष्ठी व्रत भगवान मुरुगन यानी कि कार्तिकेय को समर्पित है। यह व्रत हर महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। जी हाँ दोस्तों, स्कंद षष्ठी के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन स्कंद षष्ठी व्रत एक बहुत ही पवित्र हिंदू व्रत है जो कि भगवान कार्तिकेय यानी कि भगवान कार्तिकेय को स्कंद मुरुगन सुब्रमण्यम भी कहा जाता है। यह व्रत षष्ठी तिथि यानी कि छठे दिन हर महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है और ये दक्षिण भारत और विशेष रूप से तमिलनाडु में बहुत ही श्रद्धा से मनाया जाता है। लेकिन उत्तर भारत में भी इस व्रत का बहुत महत्व है। तमिलनाडु में इसे कंद षष्ठी भी कहते हैं और 6 दिनों तक व्रत उपवास किया जाता है। इस दौरान कंद षष्ठी कवचम का पाठ करना शुभ माना जाता है। इस दिन जो भी साधक व्रत रखते हैं तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर के भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं और मुरुगन की पूजा यानी कि कार्तिकेय भगवान की विधि पूर्वक पूजा करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में ज्येष्ठ माह की स्कंद षष्ठी व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्कंद षष्ठी के दिन माँ पार्वती और शिवजी के पुत्र कार्तिकेय जी की आराधना की जाती है और पूजा की जाती है, व्रत किया जाता है। कुमार कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसलिए इसे स्कंद षष्ठी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि परिवार की सुख शांति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए स्कंद षष्ठी व्रत का विशेष महत्व होता है। इस व्रत को दक्षिण भारत में प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान कार्तिकेय को कुमार, मुरुगन, सुब्रमण्यम जैसे कई नामों से जाना जाता है। उत्तर भारत में कार्तिकेय को गणेश भाई का बड़ा भाई माना जाता है, गणेश जी का बड़ा भाई माना जाता है कार्तिकेय को। लेकिन दक्षिण भारत में कार्तिकेय गणेश जी के छोटे भाई माने जाते हैं, इसलिए हर महीने की षष्ठी को स्कंद षष्ठी मनाई जाती है। षष्ठी तिथि कार्तिकेय जी की तिथि होने के कारण इसे कुमारिकी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन संसार में हो रहे कुकर्मों को, बुराई को समाप्त करने के लिए कार्तिकेय का जन्म हुआ था। स्कंद षष्ठी की उपासना में चमन ऋषि की आंखों की रोशनी प्राप्त हुई थी और इस दिन ये भी बताया गया है कि स्कंद षष्ठी की कृपा से प्रिय व्रत के मृत शिशु के प्राण लौट आए थे। इस दिन अगर विधि विधान से भगवान कार्तिकेय का व्रत रखा जाए, व्रत के नियमों का पालन किया जाए, आराधना की जाए, तो व्यक्ति को तमाम प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा जिन दंपतियों को संतान की चाहत है तो उनको संतान की प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, धन वैभव की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं साल 2025 में स्कंद षष्ठी का व्रत कब रखा जाएगा। साल 2025 में ज्येष्ठ माह की स्कंद षष्ठी
1 जून रविवार को मनाई जाएगी। 31 मई की रात्रि को 8:15 पर षष्ठी तिथि शुरू होगी और 1 जून को शाम के 7:59 पर षष्ठी तिथि समाप्त होगी। तो 1 जून को व्रत रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 3:44 से सुबह के 4:20 तक, और प्रातः संध्या का मुहूर्त है 4:05 से 5:08 तक। अभिजीत मुहूर्त है 11:29 से 12:23 तक, और विजय मुहूर्त है 2:12 से 3:07 तक। गोधूली मुहूर्त है 6:43 से 7:04 तक। अमृतकाल मुहूर्त है शाम के 7:58 से 9:36 तक। निशिता मुहूर्त है 11:35 से 12:17 तक। इस दिन रवि योग बन रहा है। रवि योग 5:08 से 9:36 तक है। आइए जानते हैं स्कंद षष्ठी की पूजा विधि। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्कंद षष्ठी का दिन भगवान कार्तिकेय को अधिक प्रिय है, इसलिए इस शुभ दिन पर इनकी आराधना की जाती है, पूजा की जाती है, व्रत किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि स्कंद षष्ठी के दिन विधि विधान से पूजा करने से मनुष्य को ग्रह बाधा से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन की तमाम समस्याओं से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा जो लोग कार्तिकेय भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूरे समर्पण और आस्था के साथ व्रत करते हैं, व्रत के नियमों का पालन करते हैं, तो उन्हें जीवन में सुख वैभव की प्राप्ति होती है। स्कंद षष्ठी व्रत का पालन करने से पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होती है। इस दिन सुबह जल्दी उठें, घर की साफ सफाई करें, स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें और सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें। और अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प लें। फिर घर के मंदिर की पूजा स्थान पर कार्तिकेय भगवान के साथ साथ माँ गौरी और भगवान शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं, उनको तिलक करें। इसके बाद पूजा में उनको कलावा, अक्षत, हल्दी, चंदन, गाय का दूध, गाय के घी, शुद्ध घी, दूध, मौसमी फल, फूल और ये सभी चीज़ें भगवान को अर्पित करें। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि शिव जी को हल्दी अर्पित ना करें। पूजा के बाद आरती करें, व्रत कथा जरूर पढ़ें और फिर आरती करें। शाम को पुण्य पूजा करने के पश्चात फलाहार करें। इस दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा करते समय विशेष मंत्रों का जाप करने से पूजा का फल कई गुना अधिक मिलता है। अगर आप व्रत नहीं भी रख सकते हैं तो भगवान कार्तिकेय का सुमिरन करें और धूप दीप जलाएं, मंत्रों का जाप करें। ये मंत्र न केवल मानसिक शांति प्रदान करते हैं बल्कि शक्ति, साहस और विजय का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम स्कंदाय नमः, ओम स्कंदाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से, यानी कि इस मंत्र का जाप करने से हमें ऊर्जा और साहस का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा ओम कुमाराय नमः, इस मंत्र का जाप करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर होती हैं। इसके अलावा अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं, रोग बीमारियों से परेशान हैं, तो ओम सुब्रह्मण्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। ओम सुब्रह्मण्याय नमः इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करने से भय, रोग और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और मानसिक शांति, आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं तो वे पूरी श्रद्धा के साथ स्कंद षष्ठी का व्रत करें, भगवान कार्तिकेय की पूजा करें। ऐसा करने से भगवान कार्तिकेय के आशीर्वाद से संतान सुख की प्राप्ति होती है। और अगर आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उसमें कोई रुकावट आ रही है, तरक्की नहीं हो रही है, तो स्कंद षष्ठी के दिन कार्तिकेय भगवान की पूजा करने से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। भगवान स्कंद को युद्ध के देवता माना जाता है, इसलिए इनका पूजन शत्रुओं पर विजय और आत्मरक्षा की शक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। अगर आप
राहु केतु दोष से पीड़ित हैं, आपकी कुंडली में राहु केतु दोष है, ग्रह दोष है, तो स्कंद षष्ठी के दिन कुमार कार्तिकेय की विधि पूर्वक पूजा करें, संभव हो तो व्रत रखें। ऐसा करने से राहु केतु और अन्य ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। भगवान कार्तिकेय की उपासना से मन स्थिर होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्यपूर्वक करने का आशीर्वाद मिलता है। इस प्रकार स्कंद षष्ठी की पूजा केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना है जो व्यक्ति के जीवन में संतुलन, सफलता और सौभाग्य लेकर आती है। भगवान कार्तिकेय की पूजा करते समय यानी कि स्कंद षष्ठी के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन अपने सामर्थ्य के मुताबिक ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दान पुण्य करें, ऐसा करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन स्कंद देव की स्थापना करके अखंड दीपक जलाना चाहिए। स्कंद षष्ठी के दिन पूजन में तामसिक भोजन जैसे कि मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन इनका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो इन चीज़ों का सेवन ना करें, घर की शुद्धता बनाए रखें। इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करें। अगर आप या आपका अपना कोई व्यवसायिक कष्टों से जूझ रहा है तो इस दिन कुमार कार्तिकेय को दही में सिंदूर मिलाकर अर्पित करें। ऐसा करने से बिजनेस में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।